हाय, वेलकम टू VRLearners। हम आपके लिए ऑनलाइन ट्यूशन शुरू कर रहे हैं जिसमें क्लास 10 मैथ्स के सारे चैप्टर्स डेली अपलोड करेंगे। रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं। मोरोवर हर वीडियो के एंड में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनका कमेंट में रिप्लाई जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। वी आर डूइंग द चैप्टर ऑफ ट्रायंगल्स। हम अभी NCERT की एक्सरसाइज 6.6 सॉल्व कर रहे हैं। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7। देखिए हमें यहाँ एक सर्कल दिया गया। इस सर्कल में हमें दो कॉर्ड्स दिए गए हैं AB और CD। ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर को एट पॉइंट P। अब देखिए यहाँ हमें प्रूव करने के लिए फर्स्ट में दो ट्रायंगल्स हैं जो हमें बताना है कि ये सिमिलर्स हैं, और उसके बाद कुछ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के ये जो है बेसिकली ये दो जो लिखा हुआ है ना, ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज ही हैं। और हम जानते हैं कि एक ही क्वेश्चन में यदि कुछ पॉइंट्स होते हैं तो उनमें कुछ ना कुछ रिलेशन जरूर होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले फर्स्ट पॉइंट जो है प्रूव करने का वहीं से हम लेते हैं। सो हम कंसिडर कर रहे हैं यह ट्रायंगल APC एंड ट्रायंगल DPB। देखिए हमें इनिशियली कहा गया था कि A, B और CD ये इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट P पर। हम जानते हैं दो लाइंस जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं किसी पॉइंट पर तो वहाँ हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स फॉर्म होता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि एंगल APC और एंगल DPB ये दोनों यहाँ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। सो हम कह सकते हैं ये दोनों जो एंगल्स हैं ये इक्वल है। मोर ओवर आप यहाँ देखिएगा BC एक आर्क है। इस आर्क में जो दूसरा जो इसका सेगमेंट है इस सर्कल में, वहाँ देखिए एक ये एंगल फॉर्म हो रहा है CAB। ये जो एंगल है ये एंगल और एंगल CDB ये दोनों एंगल्स जो है दीज आर द एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल। इसीलिए हम जानते हैं ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। सो इन दोनों ट्रायंगल्स में हम यदि देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि CAP और एंगल BDP ये दोनों यहाँ इक्वल एंगल्स हैं। सो बाय यूजिंग एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन हम कह सकते हैं यहाँ कि ट्रायंगल APC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DPB। अब देखिए सिंस हमने कहा है कि ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल लिखते हैं, दैट इज इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का हम रेशियोज एक बार लिख लेते हैं। तो देखिए हम इसको हमेशा जो भी प्रूव करने को दिया जाए ना उसको हमेशा पास रखा कीजिए तो काम करना थोड़ा आसान हो जाता है। नाउ यदि मैं AP इसका साइड कंसिडर कर रही हूँ तो दूसरे ट्रायंगल में जो साइड हो जाएगा वो होगा DP। सो इसका रेशियो हो जाता है दिस, एंड नाउ दिस रेशियो इज इक्वल्स टू, अब देखिए जो हमें यहाँ प्रूव करने को दिया गया था ना वहीं से हिंट लीजिए आप। देखिए हमने यहाँ DP ऑलरेडी यहाँ ले लिया है। ये देखिए इसके डिनोमिनेटर में ये पार्ट आ ही गया हमारे पास, DP आ गया है। रिमेनिंग क्या हमारे पास बचा है ये CP। सो इस CP को यहाँ यदि मैं लिख देती हूँ, अब देखिए इन दोनों को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको यहाँ वापस मिल जाएगा। अब CP यदि यहाँ देखिए PC बोलिए CP बोलिए एक ही चीज़ है। यहाँ यदि मैं इस ट्रायंगल में ट्रायंगल APC में यदि मैं पार्ट ले रही हूँ PC तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट दूसरे ट्रायंगल में कौन सा हो जाता है PP। सो दिस इज कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, वही मैंने आप लिखा है यहाँ। अब ना इसको आप क्रॉस करके देखिए AP into PB is equals to CP into DP, hence proved। आइए अब देखते हैं आज के सवाल। आप जल्दी से कमेंट में इनके रिप्लाई करें। मोरोवर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं सो दैट आपको हमारे वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। सो आज के लिए यहीं तक। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।